नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास के अंदर जो भी विद्यार्थी अपना राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी कम समय बचा है। आपकी 4 से 5 दिन एग्जाम को लेके बचे हैं, यानी कि ये वीडियो जब तक रिलीज होगा तब की बात कर रहा हूँ। तो साथियों, आप सभी के सामने इसकी क्लास में अपन क्या हिंदी का ऑनलाइन टेस्ट देने वाला है। किसका? हिंदी व्याकरण का ऑनलाइन टेस्ट है। सभी साथी जुड़ जाएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने पूछा गया साथियों, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? लिपि में लिखी जाती है, सॉरी, हाँ, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी और महाजनी। जल्दी से बताइए भाई। बिल्कुल साथ साथ में आंसर देते रहेंगे, कमेंट्स में आंसर बताते रहेंगे। देखो, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो आपका हो जाएगा साथियों देवनागरी लिपि के अंदर। ठीक है, सभी का राइट हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका सेकंड पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए भाई। प्रश्न है आपका, एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को क्या कहा जाता है? बिल्कुल प्यारे साथियों, बताओ जल्दी से। वो कहा जाता है आपके शब्द। क्या कहेंगे? शब्द कहा जाता है। ठीक है, सभी का राइट हो रहा है। सेकंड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल आपका थर्ड पूछा गया साथियों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा में शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? उपभागों में बांटा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 3 का आंसर दो। हाँ बिल्कुल साथियों, हिंदी भाषा के शब्दों को कितने उपभागों में बांटा है? तो 4 भागों में। कितने में? 4 में। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। चौथा प्रश्न आपका पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द भाई बताओ जल्दी से, तत्सम शब्द कौन सा है? दिवाली, धरती, नौ या फिर दहा? प्यारे साथियों, तत्सम शब्द की बात करें तो इसमें आपका फोर्थ वाला राइट हो जाएगा। कौन सा? दहा। ये आपका तत्सम शब्द है। क्या सभी का राइट हो रहा है? बिल्कुल प्यारे साथियों। अगला सवाल आप सभी के बीच पांचवा पूछा गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका पांचवा पढ़िए। प्रश्न क्या है आपका, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तत्सम और तद्भव में अंतर है भाई। बिल्कुल, भिक्षा, म्यूर, पसीना, मुख। क्या आंसर हो जाएगा जल्दी से? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की बात करें तो आपका पसीना, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन साथियों आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हो जाएगा। अगला सवाल आप सभी के बीच क्वेश्चन 6 है। प्रश्न को पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द आपका देशज है? देखो, तद्भव, तत्सम और देशज ये अलग अलग है। ठीक है, तो शब्द देशज बताना है इसमें से। देशज शब्द की बात करें, चम्मच, चाय, डांडी या फिर चिड़िया? प्यारे साथियों, देशज शब्द की बात करें तो चम्मच हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल आप सभी के बीच सातवां प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा रचना के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है? रचना के आधार पर शब्दों का भेद नहीं है प्यारे साथियों। सातवें का आंसर, बिल्कुल सातवें का आंसर कौन सा? संयुक्त। संयुक्त आपका ये फर्स्ट वाला राइट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका आठवां है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़िए। योगारूढ़, योग रूढ़ शब्द का चयन करो। योग रूढ़ शब्द का चयन करना है साथियों। बिल्कुल प्यारे साथियों, रोग वो हो जाएगा आपका गजानन। ठीक है, ये आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। अगला शब्द है आपका, अगला प्रश्न है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्नों को पढ़ो। प्रश्न है आपका, इनमें से विकारी शब्दों में से कौन सा शामिल नहीं है? विकारी शब्दों में से कौन सा शामिल नहीं है प्यारे साथियों? बिल्कुल, इसमें क्रिया विशेषण आपका शामिल नहीं है। फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। सभी का फोर्थ वाला राइट होना चाहिए। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। क्वेश्चन 10 है आपका, हिमालय में कौन सी संधि है? बताओ जल्दी से, हिमालय में कौन सी संधि है भाई? सॉरी, संज्ञा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संधि नहीं है, मैं बोल दिया, संज्ञा हो जाएगा, है ना। तो हिमालय में कौन सी संज्ञा? बताओ जल्दी से प्यारे साथियों, हिमालय में कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगी। कौन सी? ये व्यक्तिवाचक है आपकी, राइट हो जाएगी। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। सवाल आपका 11वां है। सवाल आपका 11वां क्या पूछा है? सर्वनाम शब्द का अर्थ बताना है। सर्वनाम शब्द का अर्थ, वैसे तो सर्वनाम का अर्थ से पता लग रहा है। सर्वनाम का इसमें जो आंसर है लगभग वो है सबका नाम। ठीक है, सबका नाम। सबका नाम आपका सेकंड वाला राइट हो जाएगा। बाकी बहुत सारे विद्यार्थी इसमें सबका भला भी करेंगे, तो कैसे, उसका कारण अगर आप फर्स्ट करते हैं तो फर्स्ट वाला बताना, इसका रीजन क्या हो सकता है। बाकी सर्वनाम यानी कि सबका नाम। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल आपका 12वां। सवाल आपका 12वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? बताओ भाई, सर्वनाम के कितने? बेसिकली होता है क्या है, रीट की परीक्षा के अंदर आप जो एक्सपेक्टेशन नहीं होती वैसे सवाल आपको पूछ दिए जाते हैं कि आप सोचते हैं इतने सरल सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि सरल सवाल ही पूछे जाते हैं। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल साथियों, 6 प्रकार के। कितने? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 आपका थर्ड वाला राइट हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। सवाल आपका 13 पूछा गया है कि दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, कौन सी क्रिया हुई? प्यारे साथियों, जल्दी से इसका आंसर देना है। बिल्कुल, पत्र लिखवा रहा है किसी और से, यानी कि दुष्यंत हेमंत से लिखवा रहा है। तो साथियों ये आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि सेकंड वाला आपका राइट हो जाएगा। सभी साथियों का सेकंड राइट होना चाहिए। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। सवाल आपका अगला है 14 कि नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती? नाम धातु क्रिया किससे नहीं बनती? तो 14वें का आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल
क्रिया किससे हो जाएगी, ये थर्ड वाला इसका इससे नहीं बनती, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आप सभी के बीच 15वां। जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द है आपका रमेश, ये याद रखना, रमेश थर्ड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल है भैया आपका, निम्न में से पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग यानी कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये अलग अलग होते हैं ना, तो इसमें पुल्लिंग नहीं है वो बताना है। बिल्कुल प्यारे साथियों, हिमालय इसमें कहीं ना कहीं पुल्लिंग आ रहा है। जनवरी में भारत यानी कि चांदी, ये आपका नहीं है पुल्लिंग, ठीक है, ये आपको समझना है। अगला सवाल आप सभी के बीच 17 है आपका, इनमें से पुल्लिंग है। अब पुल्लिंग पूछा है ना, पुल्लिंग कौन सा भाई, इनमें से पुल्लिंग आपका ज्वार, इमली, पृथ्वी, ये आपके स्त्रीलिंग में आ रहे हैं। तो आपका ये बाजरा, ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। अगला सवाल आपका 18वां है, इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है भाई। स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देह आपका ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। बाकी तारा, देवता, व्यक्ति, ये आपके पुल्लिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपका है 19 का, कौन सा शब्द बहुवचन है। बहुवचन यानी कि इसका आंसर देना है 19वें का। बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुवचन, जनता, आग, वर्षा, आंसू, आपका ये एक बहुवचन शब्द है, यानी कि बहुत सारे आंसू बोल सकते हैं। वैसे थर्ड वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपका 20वां है, इसका आंसर दो भाई। हिंदी में व्याकरण कारक कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में कारक आपके कितने प्रकार के होते हैं। बिल्कुल चाहते हो 20वें का आंसर, 8 प्रकार के होते हैं कारक। कितने, 8 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना आपको। अगले सवाल पे आइए जल्दी से। अगला सवाल आप सभी के बीच है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है। अब कारक कौन सा नहीं है वो बताना बिल्कुल। हाँ, कर्ता ने, करण को, संप्रदान, ये वगैरह वगैरह है ना, तो संबोधन ये आपका कारक नहीं है क्या। बताओ जल्दी से, ये प्रश्न आप सभी के लिए, इसको आंसर देना है आप सभी को बिल्कुल। अगला सवाल आप सभी के बीच पूछा गया 22 का, निम्न में से भूतकाल का उपभेद नहीं है। भूतकाल का अपभेद नहीं है, सॉरी उपभेद नहीं है, तो आपका जो है संभाव्य भूतकाल कौन सा हो जाएगा। संभाव्य भूतकाल, जो कि आपका भूतकाल का उपभेद नहीं है, सेकंड वाला राइट हो जाएगा। अगला आपका है 23 का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल को पढ़ो। यदि वही परिश्रम करता है तो अवश्य सफल होता है। वाक्य में क्रिया का काल बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 23 का आंसर देना है, तो उसका जो है वो वाक्य में काल कौन सा है। हेतु मद भूत कौन सा हो जाएगा। हेतु मद भूत, यानी कि फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। साथियों इसको समझना, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अगला सवाल आपका 24 का है, संधि कितने प्रकार की होती है। नॉर्मली प्रश्न पूछ लिया है कि संधि कितने प्रकार की होती है, टोटल आपके 3 प्रकार की होती है, ठीक है, ये याद रखना। अगला सवाल आप सभी के बीच 25 का, हाँ, सावधान में संधि कौन सी संधि है भाई। सावधान के अंदर कौन सी संधि है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल साथियों, इसमें सबसे पहले समझते हैं स, ठीक है, प्लस यहाँ पे होगा अवधान, ठीक है, तो स प्लस अवधान, ये इधर से अ होगा, यहाँ से अ से अवधान, ठीक है, तो अ आपका मिलके आ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई स प्लस आपका जो अ मिलके आ हुआ, तो सा यानी कि यहाँ पे सावधान हुआ है ना, इसको मिलाएंगे तो क्या होगा सावधान। तो बेसिकली इसमें जो आपकी संधि पूछी है ना, वो हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी, दीर्घ, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। साथियों आपका जो ऑनलाइन टेस्ट, जो कि आपका टोटल 25 क्वेश्चन का लेके आए थे, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, कितने प्रश्न आपके राइट हुए। ज़रूर आपको अगर इसी तरह का टेस्ट देना है तो सेकंड क्लास देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट में बताइए जल्दी से, और सेकंड जो क्लास है वो भी आपके लिए लगा दी जाएगी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।